Good afternoon. I am Sonam from Nursing Department. Today I am presenting the topic uterine fibroid. Firstly, discuss about introduction. Fibroids are tumor made of smooth muscle cells and fibrous connective tissue. They develop in the uterus. Means क्या है, fibrous जो है वो क्या है, ट्यूमर सेल्स हैं जो मसल सेल्स और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती हैं और हमारे यूट्रस में डेवलप होती हैं. It is estimated that 70 to 80% of women will develop fibroids in their lifetimes. ये estimate किया गया है कि 70 to 80% women अपनी लाइफ में fibrous tumors को डेवलप करती हैं. However, not everyone will develop symptoms or require treatment. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जिनमें fibrous tumors तो है लेकिन उनमें कोई भी symptoms नहीं आते और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. The most important characteristics of fibroid is that they are almost benign. ठीक है, इनकी most important characteristics क्या है, ये हमेशा benign होती हैं. नॉन कैंसरस सेल है. जो फाइब्रॉइड होगा वो बहुत रेयर चांस है कि वो कैंसरस सेल बनेगा. अगर क्या है, नॉन कैंसरस सेल्स है और विदाउट सिम्टोमेटिक है तो उसमें जो वुमेन है उसको ऑब्जर्वेशंस की नीड होती है रादर देन ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे. आई फाइब्रॉइड ट्यूमर आल्सो नोन एज लियोमायोमा और मायोमा. जो फाइब्रॉइड ट्यूमर्स होता है उनको हम लियोमायोमा और मायोमा भी बोलते हैं. इज अ मास ऑफ कॉम्पैक्टेड मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू टू ग्रो ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस. ये क्या है, मास होता है फाइब्रस टिश्यूज का जो हमारे यूट्रस की आउटसाइडर वाली जो वॉल होती है उस पर डेवलप होता है. जब ये स्मॉल होगा तो पी शेप का होता है, अगर ये लार्ज होता है तो ग्रेप फ्रूट शेप का होता है. नेक्स्ट है, it is showing two uterus. One uterus is for fibroid uterus and is normal uterus. Types, there are 3 fibroid: subserosal fibroids, intramural fibroids and submucosal fibroids. जो subserosal fibroids होती हैं, these are the most common fibroids हैं और कैन पुश आउटसाइड ऑफ यूट्रस इनटू द पेल्विस. ये मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड्स और ये क्या करती हैं, हमारे जो यूट्रस होता है उसको इनसाइड की तरफ पुश करती हैं, पेल्विस में पुश कर देती हैं. और जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होता है, दीज फाइब्रॉइड डेवलप इन द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस. जो हमारे यूट्रस की मस्कुलर वॉल होती है वहाँ पे डेवलप होती हैं. और जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हैं, दीज फाइब्रॉइड्स आर अनकॉमन. ये अनकॉमन्स होती हैं. दे कैन ग्रो इनटू द ओपन स्पेस इनसाइड द यूट्रस. और जो हमारे यूट्रस में ओपन स्पेस होता है ये वहाँ पे ग्रो करती हैं. नेक्स्ट है कॉजेज. जो इसके कॉजेज है वो अननोन है लेकिन ये माना गया है कि ये जेनेटिक होता है. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, एज आता है. जिनकी एज क्या है 30 to 40 है उनको ज़्यादा होता है. और जिनको मेनोपॉज हो चुका है उन वुमेन्स में बहुत कम होता है. फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में पहले मेंबर्स को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो तो नेक्स्ट जनरेशन्स में यूट्राइस फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एथनिक ऑरिजिन मीन्स क्या, जो अफ्रीकन वुमेन्स हैं उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादा होता है देन अदर कंट्रीज. नेक्स्ट है सिम्टम्स में हम देखेंगे मोस्ट वुमेन विद फाइब्रॉइड विल एक्सपीरियंस नो सिम्टम एट ऑल. मोस्टली वुमेन ऐसी होती हैं उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड तो होता है लेकिन उनमें क्या होता है, सिम्टम्स नहीं आते तो उनको ट्रीटमेंट की बजाय ऑब्जर्वेशंस की नीड होती है. लेकिन कुछ में क्या है, सिम्टम्स आते हैं. वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, हैवी और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स. मीन्स क्या, जो हमारे मैस्चुरेशन पीरियड्स आते हैं उसमें वो क्या होंगे, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं. पेल्विस एंड एब्डोमिनल पेन एंड प्रेशर्स. जो हमें एब्डोमिनल पेन होगा और प्रेशर्स बना रहेगा. फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, बार बार यूरिनेशन की अर्ज होएगी. लो बैक पेन होगा. पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के ड्यूरिंग में पेन होगा. डिफ़िकल्ट गेटिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है. अनड्यू एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि एब्डोमेन में फाइब्रॉइड्स हैं तो हमारे एब्डोमेन का साइज इंक्रीज होता रहेगा. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी एंड लेबर्स. जो हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसका हमारी प्रेगनेंसी और हमारे लेबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. अबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे. प्रीमैच्योर बर्थ, टाइम से पहले बेबी का बर्थ हो सकता है. पेनफुल फाइब्रॉइड एंड पेल्विक पेन हो सकता है. माल प्रेजेंटेशंस हो सकती है. अनलार्जमेंट ऑफ फिटल हेड,
मीन्स क्या, नो एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, जो फीटल का हेड होगा वो पेल्विक में एंगेज नहीं होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम है। यूट्राइन इनर्सिया हो सकता है एंड डायलेशंस ऑफ द सर्विक्स इन सर्वाइकल फाइब्रॉइड, अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड होता है तो हमारी सर्विक्स के डायलेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है पेरिप्यूरल स्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का, पीपीएच हो सकता है, पीपीएच मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है एंड पेरिप्यूरल सेप्सिस होता है, जो पेरिप्यूरल पीरियड्स के दौरान इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम पेरिप्यूरल सेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करेंगे इसमें, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई करेंगे, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राम करेंगे, हिस्ट्रोसोनोग्राम करेंगे, लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या है, अगर किसी को साइन सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो डॉक्टर्स कहते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनको जस्ट हम ऑब्जर्वेशंस में रखते हैं। लेकिन क्या है, कुछ हैं जिन्होंने साइन एंड सिम्टम्स डेवलप किए हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंडिंग करता है कि उसने कौन से सिम्टम डेवलप हुए हैं, उसकी एज क्या है, फर्टिलिटी गोल्स क्या है, मीन्स वो कंसीव करना चाहती है नहीं करना चाहती, जो उसके अंदर फाइब्रॉइड्स है हमारे यूट्रस के अंदर उसका नंबर एंड साइज क्या है, एनी प्रीवियस फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट, उसने पहले फाइब्रॉइड्स का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है, अदर हेल्थ कंडीशंस प्रेजेंट एट प्रेजेंट, उसको कोई अदर्स प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अदर डिजीज तो नहीं है, ठीक है। देयर आर ट्रू ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम वॉचफुल वेटिंग, ठीक है, वॉचफुल वेटिंग करेंगे, क्योंकि वॉचफुल वेटिंग क्यों करेंगे, अगर जो मदर है उसकी जो एज है नियर बाय 50 है तो मीन्स क्या है, हो सकता है कि उसको मीनोपॉज हो जाए, और मीनोपॉज के टाइम में क्या होता है, जो फाइब्रॉइड्स होते हैं श्रिंक डाउन, खुद ही श्रिंक डाउन हो जाती है। मेडिकल थेरेपी में हम उसको हार्मोनल और नॉन हार्मोनल टैबलेट्स दे सकते हैं। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशंस में हम क्या करते हैं, जो हमारी यूट्राइन आर्टरी होती है उनको हम लाइगेट कर देते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी एंड वेटिंग फॉर मेनोपॉज। सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हम 2 ट्रीटमेंट देते हैं, एक है फाइब्रॉइड रिमूवल, मीन्स हम क्या फाइब्रॉइड्स को ही जस्ट रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, हम यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। थैंक यू।